चलो, कुछ डाउट नहीं है तो अपन आगे पढ़ते हैं। देखो ना, थोड़ा क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में। सर एक बार वो हाँ। क्वेश्चन आप डिस्कस कर लो ना, कौन सा? बोर्ड जो का? आपने दिए थे। नहीं, जो आपने दिए थे कल एंट्रेंस के। सब कर दूं? हाँ, मतलब क्रॉस चेकिंग के लिए। ओके, हाँ ठीक है। चलो, अभी ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें क्या, क्या है आंसर आपका इसमें? हम्म सर, यही फर्स्ट वाला नहीं आया सर। अच्छा, ठीक है, चलो अपन करते हैं। फिर एक स्लाइड ऐड कर दिया मैंने। ये क्वेश्चन क्या है? कैन यू रीड हियर गाइस? 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस लिख के जाओ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 moles। फिर एट प्रेशर 2 atmospheric, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 Kelvin। कंप्रेस्ड मतलब बेटा कम किया अपन ने, कंप्रेस्ड, पॉजिटिव वर्क, टू 1/2 ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब हियर, तो इधर वॉल्यूम है v, तो इट्स v/2 हो गया, राइट। फिर एट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 4 atmospheric। ठीक है, ये जो धक्का मार रहा है वो किससे मार रहा है? 4 atmospheric से मार रहा है। W तो फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। W इक्वल्स टू, बोलो भाई, माइनस -3 इंटू डेल्टा वी। 4 atmospheric। अभी ये फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए यू नो दैट PV इक्वल्स टू NRT। हाँ, PV इक्वल्स टू NRT से क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या है भाई लोग? वो गैस जो डाला है वो 2 atmospheric पे अंदर है, जिसका वॉल्यूम ढूंढना है। 2 moles ऑफ गैस, मिल जाएगा इनिशियल वॉल्यूम बेटा। ठीक है, 2/2 कैंसिल हो जाएगा। 0.082 इंटू 300 दैट, बोलो, 2 पॉइंट आगे आ जाएगा। 8.2 इंटू 3। इनिशियल वॉल्यूम कितना है भाई लोग? लीटर्स में। इधर उसका आधा हो गया, दैट इज 12.3। आंसर इज 12.3 लीटर इंटू -4 एटमोस्फेयरिक, दैट इज, मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं अभी आप, इंटू 101.3 जूल्स। समझा कुछ? हाँ, यस सर। अभी आइसोथर्मली वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, क्या? आइसोथर्मली। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स याद है? हाँ 2 कि प्लस ना? डब्ल्यू। हाँ, हाँ, यस सर। ओके।
So here एक मिनट, इधर थोड़ा गड़बड़ हुआ है। डेल्टा वी में साइन कंसीडर नहीं करते? हाँ एक मिनट, that's the mistake path, very good. Final volume is ये, this is the final volume, that is 12.3 and this is 24 initial volume, तो पॉजिटिव आएगा वर्क। नाउ इट्स करेक्ट। हाँ भाई बरोबर है पार्थ, ये बोलो यार। चलो इधर आइसोथर्मल है तो क्या, प्रथम डेल्टा यू 0, तो Q Yes, इक्वल्स टू sir. क्या बेटा, Q इक्वल्स टू -W, एंड हियर जस्ट नाउ वर्क अपन को मिला है 49.2 एटमॉस्फेरिक लीटर, तो हीट क्या हो जाएगा बेटा, -49.2 एटमॉस्फेरिक लीटर, राइट? 49. Yes, sir. Am I clear with this? Yes, sir. Okay. So अभी क्या, डेल्टा ई इज 0, वाई, इट्स Q प्लस W, डेल्टा ई ऑपोजिट है ना एक दूसरे के। आइसोथर्मल में डेल्टा ई 0 होता है ना, नहीं समझा? हाँ सर। आइसोथर्मल बोला इसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं क्लियर गाइस एवरीवन? कितना बैठ रहा है दिमाग में, हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ यस। ओके। अभी नेक्स्ट वाला क्या है आंसर, प्रथम भाई क्या है? सर फॉर्मूला, इसका एटी आएगा ना? हीट इज प्रोवाइडेड, हाँ बेटा, हीट इज प्रोवाइडेड मतलब +100 एंड वर्क डन ऑन सिस्टम, मतलब सिस्टम पे वर्क किया, सिस्टम को मिला ना एनर्जी, नहीं समझा? यस सर। हाँ वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब सिस्टम पे वर्क हुआ, हाँ तो किसने किया होगा, सराउंडिंग ने लूज किया होगा, सिस्टम को तो मिला होगा। सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद दिस 100 जूल, मतलब 100 जूल इतना हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, और सिस्टम पे वर्क 20 जूल का हुआ, तो टोटल एनर्जी चेंज इज +120 जूल। समझ क्लियर? हाँ बोलो भाई। हाँ सर। ओके चलो नेक्स्ट, देयर इज वन लास्ट हाँ क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। हाँ समझ गया। इंसुलेटेड कंटेनर इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पोर्शन, क्या बोला है भाई? इंसुलेटेड कंटेनर गाइस, मतलब बाहर से, हाँ एडियाबैटिक, यस यस। एक मिनट मैं भाई लैपटॉप का चार्जर ला रहा हूँ, जस्ट अ सेक।
ठीक है, गाइस अभी पढ़े। हाँ सर। नाउ गाइस क्या बोला है, इंसुलेटेड मतलब Q इक्वल्स टू 0। अभी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया मैंने इसको, सिस्टम को। अभी कंटेन्स आइडियल गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, मतलब इसके अंदर जो गैस है का टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और अदर पोर्शन जो है वो क्या है, परफेक्ट वैक्यूम है। अगर इधर मैंने क्या कर दिया, होल कर दिया एक, तो गैस जाएगा इधर, हाँ, यस और नो? तो भाई यस और नो? हाँ सर। तो ओपन करने के बाद ये गैस उधर गया, गैस उधर गया तो उसका क्या कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q प्लस W। गाइस Q ऑलरेडी क्या है, और वैक्यूम के अंदर क्या नहीं होता है, बोलो, वैक्यूम के अंदर वर्क क्या होगा, 0। सो देर इज नो चेंज इन 0 0। एनर्जी, हाँ, देर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ द बॉडी, राइट? सो द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज अभी सेकेंड पार्ट, चेंज इन टेम्परेचर। एनर्जी बॉडी में सर ये चेंज भी नहीं 0 हुई है, रहेगा। हाँ, एज यू नो दैट आइसोथर्मल में अपन ने किया था, एनर्जी का चेंज 0 है, इसके लिए टेम्परेचर का भी चेंज 0 रहेगा। तो इधर अपन को क्या मिल गया, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या रहता है, बॉडी में एनर्जी चेंज नहीं हुई तो बॉडी में टेम्परेचर वही रहेगा ना भाई, हाँ सर। कांस्टेंट। So there is no change in temperature, guys, because energy of molecules is constant here, right? Am I clear, guys? Now should I go ahead? हाँ कि ना? हाँ सर। Now already you know, guys, delta H equals to delta U plus P delta V। फॉर्मूला याद आया एक? सिमिलरली और एक अपन ने जो किया हुआ है वही सिखा रहा हूं, पहले तो मैं उसके क्वेश्चन कर रहा हूं, ठीक है? दो फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो फ्रॉम द बोर्ड। गाइस अब इधर change in gaseous moles is greater than 0, change in gaseous moles is less than 0, change in gaseous moles is equals to 0। ये फॉर्मूला में हे, इधर अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखूं कोई, हाँ, नहीं समझा तो ना बोलना भाई, बिंदास। ये फॉर्मूला में अगर क्या रखूं, पॉजिटिव वैल्यू रखूं, तो डेल्टा यू के अंदर इतनी सारी चीज ऐड होके फिर डेल्टा एच बनेगा, ऐड हुई, hence delta H is greater than delta U। Am I clear? Yes sir। Similarly ये वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रखूंगा तो डेल्टा यू में से कम होगी वैल्यू डेल्टा एच की, मतलब डेल्टा यू बड़ा है डेल्टा एच से। और इधर ये टर्म 0 रख दूंगा तो 0 हो जाएगी ये टर्म, हेंस डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, राइट?
तो फिर से बताओ नहीं। ये बात क्लियर है? हाँ देखो, अभी ये क्या है, बराबर। प्रोडक्ट के कितने मोल्स ऑफ गैस है बेटा? मिला के। बोलो। हाँ मिला के। हाँ, 2। हाँ दो। और रिएक्टेंट के? 1। तो कितना आया चेंज भाई? 1 का। पॉजिटिव आया बेटा। हाँ, आया। तो ये पॉजिटिव रखेंगे इधर फॉर्मूला में अपन 1। तो 1 इंटू आर टी, आर टी जितनी वैल्यू डेल्टा यू में ऐड होगी तब जाके डेल्टा एच की वैल्यू मिलेगी। मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा मिलेगी डेल्टा यू से। हाँ। ठीक है, आपने हाँ बोला। ये दूसरा वाला नहीं समझा मुझे। अरे यार समझाता हूँ ना मैं। पहले वाला समझा के लिए पहले वाले के तो हाँ बोल सकते हैं ना। हाँ, उसके लिए बोला। हाँ। चलो अच्छा, तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स कितने हैं? 2 है। और रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स कितने हैं? 4 है। तो कितना आया? चेंज इन गैसियस मोल्स लेस देन 0 आया। हाँ। तो ये बोलो, इधर -2 रखोगे आप तो डेल्टा यू में से -2 आर टी जितना वैल्यू कम होगा, और जो हाँ, कम वैल्यू आएगी डेल्टा एच की, राइट, कम होगा ना, कम वैल्यू आएगी। इसका मतलब डेल्टा डेल्टा यू यू बड़ा। बड़ा है डेल्टा एच से। हाँ हाँ, बराबर। समझा कुछ? यस। अभी बोलो बोलो बेटा, दोनों बाजू कितने गैसियस मोल्स है? दुई दुई। 2 2। तो 2 -2 0, ये इधर 0 रखेंगे, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू, राइट। हाँ, समझा कि नहीं? समझा समझा। तो अभी आप क्वेश्चन करने के लिए कामयाब, आई मीन सक्षम है। सक्षम समझता है वर्ड? कैपेबल, काबिल। काबिल। अभी आपके आंखों के सामने क्वेश्चन दिखेगा, आप सही जवाब देंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे बेटा। चलेगा? आप भी नहीं बोलते। हाँ सर, ट्राई करता हूँ। अच्छा, अभी ठीक है भाई, अभी ध्यान से ये टर्म का मतलब समझ लो पहले, फिर आसान हो जाएगा। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमें दिया है हीट मतलब क्यू ऑफ रिएक्शन, दिया है हमें बेटा, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर वो ढूंढना है।
तो अभी ये कभी भी भूलना मत, नहीं भूलेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी बेटा। ये हमने दो टाइप की आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बोलो आइसोकोरिक में क्या जीरो कर दूं? नहीं प्रेशर बोलेंगे, नहीं। प्रेशर प्रेशर देखा, ये है ना, प्रेशर जीरो करते हैं। बोलो उधर वर्क जीरो होता है और वेरी गुड वॉल्यूम जीरो होता है। चेंज ऑफ वॉल्यूम इज जीरो आइसोकोरिक में। अच्छा बैरिक में होता है। हाँ, तो क्यूवी को किससे रिप्लेस कर सकते हो आप कभी भी? कांस्टेंट वॉल्यूम बोला ना, तो डेल्टा यू से रिप्लेस कर सकते हो क्यूवी को। नहीं समझे? हाँ कर सकते समझा समझा। एवरीवन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, समझा अभी? यस सर। और सेम आइसोबैरिक में कुछ भी जीरो नहीं होगा बिकॉज चेंज ऑफ प्रेशर जीरो है, प्रेशर जीरो नहीं है, चेंज ऑफ प्रेशर जीरो है। राइट, याद आ रहा है? तो क्यूपी इक्वल्स टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू इज पी ई एक्स इंटू चेंज इन वॉल्यूम। राइट, तो सीटी नहीं बजाने का। ठीक है, हाँ यार नहीं बजाने का बोला फिर भी। चलो इतना समझा अभी कि ना? यस सर। सो क्यूपी का मतलब है डेल्टा एच। कितना पहले बैठा दिमाग में सबको? गौरव, यस सर। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर क्या बोलते हैं? रोहन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज नथिंग बट डेल्टा एच, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट अ डेल्टा यू। तो क्लियर कट फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए? प्रथम, वो नहीं डेल्टा एच समझा? वाला। अरे वाह, भी डेल्टा यू दिया इन शॉर्ट कितना है? बराबर। सर नया नया स्क्रीन पे करो ना, मतलब नया उस पर। ठीक है ना, ये लो। हाँ भाई, माइनस पॉइंट समथिंग था, देख लेते हैं। पॉइंट टू, बराबर बराबर क्या सर? अभी हमें तकलीफ है, क्या कैलकुलेट करने की तकलीफ है? डेल्टा एन जी। रिएक्शन दिया है क्या? ओमकार रिएक्शन में, आई मीन रिएक्शन दिया है डेल्टा एन जी कैलकुलेट करने के लिए? हाँ सर दिया है। दिया है ना। यस सर। चलो, प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल्स, बोलो। गैसेस मोल्स। प्रोडक्ट में गैस कितनी है? 14। यार इंडिया है ना, 10 ये 10 है। गैस है। हाँ बेटा, तो वो बेटे बेटा वो अच्छा गैस लिक्विड दे, के, देखो अच्छे ओके से। हाँ ओके बेटा, ओके, खाली गैस के खाली खाली गैस। तो 10। ओके खाली। रिएक्टेंट के गैस कितने बेटा? 13। तो -3। चलो, तो क्या अभी ये -3 भी आर की वैल्यू, इंडिया है ना, किसका पीछे बजा? रह जाता है। मेरा बजा। चलो, तो 300 केल्विन टेम्परेचर समझा पहले? हाँ, हाँ सर। टेम्परेचर नहीं 300। टेम्परेचर देखो ना, क्वेश्चन में दिया होगा 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298। अब कैलकुलेशन फटाफट करने के लिए मैं तो 300 ही लूंगा ना। हाँ हाँ ओके। ओके, अभी आर
देखो आर की वैल्यू सोच समझ के लेनी है कभी भी। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 0.082 लेनी है लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन। 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, या तो 8.314 इंटू 10⁻⁷ ऑर्ज पर मोल पर केल्विन। अभी फिलहाल डेल्टा यू किस में दिया है भाई लोग? हाँ किलो कैलोरी में। कैलोरीज में दिया है। हाँ किलो कैलोरीज में दिया है, तो इसके लिए मैं आर की वैल्यू ये डालना पसंद करूंगा। नहीं समझा तो जाने दो। तो क्या आएगा आंसर भाई लोग फटफट? 300 दो 600, आई मीन 300 इंटू 2 600, 600 3 जा 1800, दैट इज 1.8 किलो कैलोरीज। सो एडिशन करने तो सिखाया होगा आपको। 8 और 2 10, 29 30, 1 2 3 0। समझा कि नहीं? क्लियर है बेटा? हाँ बोलो। हाँ सर क्लियर है। चलो तो आपको और एक क्वेश्चन मिलेगा बेटा, चलेगा? हाँ सर चलेगा। हाँ, सर। तो ये एट 25 डिग्री सेल्सियस आपके आंखों के सामने एक रिएक्शन लिखा जाएगा और उसके बेसिस पे आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। चलेगा? चलेगा। अच्छा, तो हर एक चीज में आप आज बोल रहे हो चलेगा बेटा, मतलब आज आप जीत के मूड में हो। अभी एक मिनट, ये डेल्टा ई कैलकुलेट करने बोल रहे बेटा। ठीक है? सर सर गए। चले गए सर। ये फिर हैंग से आ हुआ गए। था यार। हियर डेल्टा ई कैलकुलेट करना है। बात कर सर स्क्रीन शेयर करो। स्क्रीन। अरे तो डेल्टा ई कैलकुलेट करेंगे, बोलो। ऑब्वियसली रिएक्शन में जो दिया होगा वो क्या दिया है, देखो बोलो। डेल्टा एच। तो डेल्टा यू मतलब डेल्टा ई कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला। हाँ बोलो भाई। हाँ यस सर। हाँ अब सर। इधर। हाँ बेटा। हाँ सर। तो डेल्टा एच इज 11.04 किलो कैलोरी। डेल्टा ई भी डेल्टा एनजे हमें एनजीआरटी। ढूंढना, वो हमें हाँ ढूंढना है। ढूंढना पड़ेगा। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 3/2 प्लस 1/2। दो दो। दो दो दो। दो। और रिएक्टेंट में एक है, सो चेंज एक इन है। गैसियस मोल्स इज 1। 1। आर की वैल्यू 2 कैलोरीज। टेम्परेचर 300 ले लो पटपट। 600 मतलब ओए मम्मी कोई नहीं बोलेगा। 0.6 किलो कैलोरी, राइट? ठीक है भाई। अभी डेल्टा ई मिल जाएगा हाँ कि ना? हाँ सर। ये माइनस में जाएगा, उधर जाएगा तो 11.04 माइनस 0.6
एनीबॉडी कैलकुलेशन करने आता हो तो बोलो 10.44 10 आपने बोला 434 आएगा बेटा, ठीक है। नहीं सर 4 आएगा, नो सर 44 आएगा। देखो 4 आएगा। मैंने बोला तो बोला, ओके ओके। देखो अभी करके बताता हूँ इधर। नहीं नहीं, अभी तो 3 4 ही लिखेंगे, भले 4 4 आ जाए। हाँ नहीं सर, अच्छा सी, ऐसे हम लोग के बचपन में सीखा था हमने, ठीक है। ये 4 आ गया इधर, 9 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा बेटा, सर वहाँ प्लस 9 कैसे है? सर लेकिन 4 क्यों काट रहे हो? 4 के नीचे 0 है ना। हाँ 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 हाँ, ये 10 होगा बरोबर, ये सर 4 हो गया ना। परफेक्ट। नहीं नहीं, सर तो व्हाट अभी इज थ्री दिस फोर ही बिहेवियर लिखना है। सर? नहीं 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 नहीं, इट्स होता है। अभी हाँ 3 4 ही होता है लिखेंगे, सर। सर 3 सर 4 ही सर लिखेंगे। अभी 3 4 ही लिखेंगे, फिर हम भी ऐसी कैलकुलेशन करके आपको बताएंगे। नहीं 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 बेटा, लाइफ सर में गलत ये हाउ है। टू गेट राइट। हाँ स्लाइड बोलो ऐड कर बोलो। लो। ओ यस, थैंक यू बेटा। वेल डन गौरव, वेल डन। या चलो, at 25 degree Celsius, 27 degree Celsius, sorry, the internal energy change, internal energy change मतलब delta U for a reaction बराबर is 2 calorie. What is change in enthalpy of reaction? ये बेटा दिमाग में क्वेश्चन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, क्लियर कट चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिया है हमें। बोलो यस सर। 2 कैलोरी, हाँ। डेल्टा एन जी क्या आएगा? जीरो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट में 2 और 0 उधर भी 2 0। बराबर है, तो हेंस आर डेल्टा एच की क्या वैल्यू आएगा? अरे बाबूजी 0 ही वो हो गया सब वो। 0 हो जाएगा, बराबर 2 कैलोरी। हाँ समझा कि नहीं? समझा। ओके, तो इस तरह से देखो, दिमाग सही रखेंगे तो फटफट होता है। और एक दो क्वेश्चन लेने की इजाजत है, बोलेंगे तो ही लूंगा मैं। आपका पेंसिल। हाँ सर। ओके सर एक बार वो पिछले वाले स्लाइड पे जाओ। या ओके सर, डन। द हीट ऑफ combustion is measured in bomb calorimeter at
फाइंड चेंज इन एंथैल्पी। अभी याद रखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर में एक एक डिवाइस है, बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको। उसमें जो हीट चेंज मिलता है, उसमें जो हीट एब्जॉर्प्शन मिलता है, वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम होने के कारण हम लोग को ये डेल्टा यू की वैल्यू दी गई है। मैं क्लियर? कैच पॉइंट समझा क्या गाइस? बोलो, क्या बोला मैंने? बॉम्ब कैलोरीमीटर मतलब डिवाइस जो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बताता है हमें कितना किया स्पीशीज ने एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बट वॉल्यूम फिक्स रख के हम लोग कैलकुलेट करता है। Hence, it's QV. QV को I can take delta U, and delta U की वैल्यू दी है, डेल्टा H कैलकुलेट करना है, सिंपल हो गया, अभी इजी हो गया। चलो तो हाँ हाँ, कहाँ अटकेंगे अभी? बोलो बोलो बोलो। रिएक्शन रिएक्शन नहीं दिया है। क्या बोला है? कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन ऑफ मीथेन CH4 plus O2। बराबर। मैं क्लियर दिस? नाउ चेंज इन gaseous moles will be what? बोलो। -2। वेरी गुड। आर की वैल्यू क्या लेंगे गाइस? सर रिएक्शन दिया था ना ऑलरेडी। नहीं दिया था, कंबशन ऑफ मीथेन लिखा हमने। अच्छा बोलो। So 8.314. ग्रेट, बिकॉज जूल्स में है, वेरी गुड। एंड 300 लेके फटफट सॉल्व करना है। ट्रंकेट करता हूँ मैं तो सब, ये 314 वगैरह। 8 3 जा 24, 24 2 जा 48, 4800, दैट इज सपोज 5000 जूल, मतलब 5, 4988.4 हाँ मतलब 5 किलो जूल चलेगा। चलेगा। तो क्या हो गया? -890.4, ऑलमोस्ट 890 किलो जूल। क्लियर है भाई लोग? यस सर। यस ओके चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन। The enthalpy change for a reaction is given. And this is reaction guys। ठीक है, अभी आपको जम रहा है क्वेश्चंस, डेल्टा एन जी वाले ये सब। सो अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। व्हाट इज डेल्टा ई एट 298 केल्विन? ठीक है भाई, अभी हो जाएगा ना, इजी है ये, होमवर्क में ले लो। आगे लेता हूँ, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी जमता है तो फिर जाते हैं आगे।
Calculate change in here डेल्टा E कैलकुलेट करना है, डेल्टा H दिया है, व्हाट विल बी डेल्टा NG? 1. ग्रेट, ठीक है गाइस, सॉलिड को नहीं लिखेंगे तो 1 माइनस 0 1। मैं क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं मेरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट डेल्टा एच डेल्टा यू के बारे में अपन ने किया। सर फर्स्ट क्वेश्चन में आर की वैल्यू 2 लेनी है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन में देखो इधर जूल 8.314 लेगा। जूल है ना बेटा, ये देखो ना मैंने क्या सिखाया, इधर हाँ देखो। जूल में रहा तो जूल की लेनी है। हाँ, अभी एक न्यू वर्ड, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मतलब कितना हीट एब्जॉर्ब किया। ठीक है भाई, कितना भाई? Yes, sir. तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एन सीपी change of temperature. What is that? I just come on it. N is a number of moles. Cp is a specific heat P at constant pressure. तो ये हमें क्या मिल रहा है गाइस? QP मिल रहा है, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, बिकॉज ये प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय गाइस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? एनीवन फिजिक्स आता है तो बोलो। ये अगर मेरा सब्सटेंस है, उसने अपना टेम्परेचर राइज करना है 1 केल्विन से। हाँ बेटा, ये स्पीशीज कितना है बेटा? 1 मोल। ये 1 मोल को बोलो लो Temperature rise करना 1 Kelvin. 1 केल्विन से, तो 1 केल्विन राइज करने के लिए वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट, राइट? मतलब स्पीशीज का 1 केल्विन टेम्परेचर तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करेगा स्पीशीज, दैट स्पीशीज इज कॉल्ड एज that amount of heat is called as specific heat. ठीक है, अभी डेल्टा T is nothing but a बराबर, yes or no? Yes, sir. ये सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाटर है 1 मोल, जिसका स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर सर वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जैसा है क्या? क्या बेटा? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जैसा? सुनिए, नहीं नहीं वो अलग है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या बेटा? जब भी 1 मोल ऑफ सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें? लिक्विड में, तो वॉट एवर अमाउंट ऑफ हीट चेंज को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलता है। ओके सर. ठीक है, अभी जरा बात समझिए, वाटर है जिसका स्पेसिफिक हीट इतना है, देर इज 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस का राइज इन टेम्परेचर है।
and 5 moles of water है. How much heat absorbed? You got question? क्या ये क्या है? 5 mole of water. जिसका टेम्परेचर क्या है? 0 degree. से कहां तक लेके 10 जाना है? इसको हीट एब्जॉर्ब करना पड़ेगा भाई. Yes. सो कितना हीट एब्जॉर्ब किया? दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है. इसका मतलब क्या? ये क्या दिया आपको बेटा? क्या दिया है? स्पेसिफिक हीट दिया है बेटा. वो क्या बोल रहा है स्पेसिफिक हीट? देखो यूनिट को समझो, सब समझ में आ जाएगा ओमकार. क्या 1 मोल 1 केल्विन बढ़ाने के लिए इतना जूल एब्जॉर्ब करता है? हम्म हम्म Yes. 1 मोल 1 केल्विन 1 बढ़ाने के लिए केल्विन 4.184 जूल एब्जॉर्ब कर रहा है. बरोबर? बरोबर है. Yes. Yes. अभी 5 मोल है, 1 मोल इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 5 मोल बराबर. मल्टीप्लाई करे हूँ. अभी 1 केल्विन बढ़ावा 1 केल्विन बढ़ाने 1 केल्विन बढ़ाने टाइम इतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है. इधर मेरे को 10 केल्विन बढ़ाने. हाँ क्या कितना टेम्परेचर बढ़ाना है? 0 to 10. 10 डिग्री बढ़ाना है. 10 डिग्री Yes. बढ़ाना मतलब 10 केल्विन बढ़ाना इज एज गुड एज सेम. सो 1 केल्विन बढ़ाते टाइम इतना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 10 केल्विन बढ़ाते टाइम 10 टाइम्स हीट एब्जॉर्ब होगी. हाँ कि ना? Yes, sir. तो हेंस फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए. नंबर ऑफ मोल्स स्पेसिफिक हीट इनटू राइजिंग टेम्परेचर इज अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड. क्या फॉर्मूला क्लियर किया मैंने? Yes. ग्रेट. भी बहुत बार है ना ये ऐसे भी दिया होता है. यूनिट जरा संभाल के देखना. क्या है ये? अभी पर मोल के बदले क्या है? बोलो. 4 gram. पर ग्राम. इधर 1 ग्राम इतना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. तो इन शॉर्ट इधर आपको मास कैलकुलेट करके लिखना है. टोटल मास 1 ग्राम इतना एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इधर इधर आप 10 ग्राम लिखोगे तो 10 इंटू लिखे होगा ना हीट एब्जॉर्ब. नहीं समझा? समझा सर. तो यूनिट जरा स्पेसिफिक हीट का देखना है. पर ग्राम होगा तो क्लियर हुआ? हाँ कि ना? Yes, sir. ओके. भी जरा बात समझना. स्पेसिफिक हीट इज नथिंग बट अ amount of heat absorbed, the small amount derivative of Q, small amount of heat absorbed with a 1 Kelvin rise. 1 Kelvin rise जब भी करना है मुझे. क्या लिखा मैंने? एवरीवन कैन यू कम अगेन गाइस? स्पेसिफिक हीट क्या होता है? बोलो. Small amount of heat absorbed for a rise in temperature by small amount. ठीक है. तो ये एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया. P मतलब कांस्टेंट प्रेशर. मैं क्लियर विद दिस? Yes, sir. Yes, sir. एंड हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर को आई कैन एट एनी मोमेंट आई कैन रिप्लेस बाय चेंज इन एंथैल्पी. क्यूपी को डेल्टा एच से रिप्लेस कर सकते हैं ना गाइस? हाँ वैसे ही
heat absorbed at constant volume, specific heat at constant volume. डेल्टा यू से Very good. Is nothing but small amount of heat absorbed at constant volume upon small rise in temperature. Volume is constant, guys. So very good. Here QV को I can replace by change. D बता रहा है small change है ऐसा. D बता रहा है small change है. Am I clear, guys? Everyone? ये फॉर्मूला समझा है? Yes, sir. Okay. Big छोटा सा derivation. That is, as everybody know that specific ये enthalpy is nothing but internal energy plus energy arises due to its pressure and volume, due to the body's pressure and volume, right? Enthalpy is nothing but a internal energy of body plus energy arises due to the Pressure. change in pressure and volume, right? हाँ कि ना? Yes, sir. अभी ध्यान से स्मॉल चेंज ऑफ एंथैल्पी विथ राइज इन टेम्परेचर, मतलब क्या कर रहा हूं मैं? अप्लाइंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. क्लियर है? हाँ कि ना? Yes. Small change in energy with respect to temperature. At any moment, I can replace this PV by what? NRT. nRT. So, small change of nRT with respect to small change in temperature, right? Yes. Now, this is replaced by QP. अभी देखो, sorry QP, sorry लिख रहा हूँ मैं, I am sorry. CP. CP specific heat at constant pressure. देखो जरा, बरोबर है? Yes. इधर क्या लिखो आगे फिर? ये इक्वल टू है साइन. CV specific at constant volume. हाँ कि ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस और R दोनों कांस्टेंट है, तो इट्स dt by dt कैंसल आउट 1 nR. If number of moles of gas is also 1, क्या लिखा मैंने? नंबर ऑफ, बोलो, moles of gas is also 1, then beta CV plus R. I got one relation. Cp equals to CV plus R. क्लियर है? हाँ कि ना? Yes, sir. इसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलता है, which says that Cp is always greater than Cv by R amount. इसको नहीं समझा है? देखो ना, R जितनी वैल्यू ऐड करेंगे Cv में तब जाके Cp बनेगा ना. हाँ. जनरली हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर ज्यादा ही हीट एब्जॉर्ब होता है विद रिस्पेक्ट टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. मैं क्लियर, गाइस? क्लियर सर. एंड जनरली Cp बाय Cv को हम लोग गैमा पॉइजन्स रेशियो भी बोलते हैं. ये कुछ नया सिखाना था तो ये सिखाया हमने. फिर गाइस वर्क का तो ऑलरेडी आपको सब पता है, ऑलरेडी हमने किया भी. बोलो भाई, वैक्यूम देख के क्या लिखने का वर्क? 0. रिवर्सिबल वर्ड देख के दो फॉर्मूला. या तो याद आया? प्रेशर वाला. हाँ, बराबर है.
और जनरली नॉर्मल, कुछ P भी into वर्ड नहीं है delta तो V. हाँ, या तो एनआरटी। भी एक नया चीज सीखने जा रहा है, ये क्लियरली वर्ड आएगा एडिएबैटिक प्रोसेस में वर्क। कहाँ पे यूज करेंगे वर्ड ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? वर्क इन, Adiabatic process. दैट्स आवर मेन थिंग, वर्क इन गाइस। तो एज यू नो दैट, एडियाबैटिक में क्या जीरो होता है? heat. हीट जीरो होता है। सो वर्क in adiabatic process is always equals to change in energy of molecule। हाँ की ना? हाँ हाँ, हाँ हाँ। अभी ये माइनस मतलब दोनों बाजू माइनस क्यों लिखा भाई? माइनस डब्ल्यू मतलब वर्क डन बाय सिस्टम में इंटरेस्ट है हमें, राइट? हाँ बोलो। अच्छा, अच्छा, अभी डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं? कोई प्रॉब्लम? एट एनी टाइम डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं मैं? क्यूवी। अभी अभी किया, क्यूवी को एन सी वी डेल्टा टी लिख सकता हूं मैं। हाँ की ना? व्हाट इज सीवी? सीवी क्या? स्पेसिफिक हीट एट constant volume. वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो हीट, जो हीट एब्जॉर्ब हुई है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मिला आपको। नहीं समझ रहा है? इधर तक समझा कि नहीं? समझा सर। ओके, सो वर्क, सिस्टम का वर्क इज माइनस एन सी वी इंटू डेल्टा टी। समझ में आया भाई कैसे आया फॉर्मूला? अभी एज वी नो दैट सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर होता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय सीवी। समझ रहे कुछ? ओए, सर फिर से बताओ ना एक बार। हाँ देखो ध्यान से, देखो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यस एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू जीरो होता है, यस तो वर्क इक्वल्स टू डेल्टा वी। मतलब डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क, बराबर। हाँ माइनस माइनस किया दोनों बाजू, माइनस क्यों यस किया? क्योंकि सिस्टम का वर्क मिला। वर्क डन बाय सिस्टम है। हाँ, इक्वल्स टू माइनस यू, समझा अभी? यस अभी क्या? माइनस एन सी वी इंटू डेल्टा डी। ये क्यूवी क्यूवी, देखो क्यू क्यूपी को अपन ने क्या रिप्लेस किया बेटा आगे? क्यूपी, क्यूपी का फॉर्मूला बना, देखो ये एन सी पी डेल्टा डी। यस सर। वैसे ही इधर क्यूवी क्या हो जाएगा? बराबर। हाँ की ना? कितना क्लियर है? तो इधर ये फॉर्मूला मैंने लिखा, बट अगर को फर्दर दिमाग लगाना है तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये ऑलरेडी मेयर्स फॉर्मूला था मेरे पास। हाँ, सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, थोड़ी देर पहले प्रूव किया मैंने, देखो इधर हाँ हाँ सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर, देखो गौरव। हाँ सर देख रहे। यस सर।
अभी क्या, ये देखो मैंने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय सीवी, सीपी बाय सीवी माइनस सीवी बाय सीवी, सीवी बाय सीवी 1 हो गया ना, आर अपॉन सीवी। सीपी बाय सीवी को पॉइजन्स रेशियो गामा से रिप्लेस किया मैंने, गामा पॉइजन्स रेशियो। So here I got CV is equals to R upon gamma minus 1. Gamma क्या है, पॉइजन्स रेशियो। इधर यू कैन रिप्लेस CV by what? ओए R upon gamma minus 1. R upon gamma minus 1 डेल्टा T। समझ में आया फॉर्मूला? Yes sir. कुछ नया सीखने मिला कि नहीं गाइस? बहुत ठीक है, ओके। तो अभी इस पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन। वर्क में एक नया चीज ऐड किया अपन ने, क्या ओमकार? एडियाबैटिक वर्क, सीधा ऐसे याद रखो, इज नथिंग बट इक्वल्स टू QV, QV इज नथिंग बट NCV डेल्टा T। खत्म। क्या बोला मैंने? बोल भाई। एडियाबैटिक वर्क फाइव मोल्स ऑफ ऑक्सीजन are heated at what will be change in internal energy what will be change in internal energy of gas molarity capacity of oxygen दिया है, मोलरेट कैपेसिटी दैट इज CP दिया है हमें, एंड R की वैल्यू दिया है। गाइस क्या फाइंड आउट करना है? बोलो। change in internal energy. हाँ वेरी गुड, डेल्टा डेल्टा U, वेरी गुड। फॉर्मूला यू नो ना, डेल्टा इक्वल्स टू QV, हाँ कि ना? डेल्टा इक्वल्स Yes. टू QV, QV मतलब NCV डेल्टा T। NCV. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हैं? 5 moles. CV नहीं पता है बेटा मुझे, CP दिया है, CV नहीं पता है, तो CV कैलकुलेट कर सकते हैं। एज यू आर नो भी दिया है क्या? हाँ R भी दिया है, CP माइनस CV तब इक्वल्स टू R, तो CP माइनस R इक्वल्स टू CV। हाँ CP है 7, R है 2, देखो कैलोरी कैलोरी में ही दिया है, टेंशन ही खत्म। हाँ तो CV क्या आएगा? 5. कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, राइट? Yes. Yes, अभी change in temperature is how much? 10 degree Celsius or 10 Kelvin, 10. whatever kind. Change you can write in any of the term. So guys,
here the change in internal energy you will be getting, guys, in terms of calories, 10, 5, 5, 25, 250. 250. मैंने पहले बोला यस, कितना क्लियर है? Yes. yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ओके चलो सर, फटफट कर दो एक और। किसने बोला? ये ओमकार ना, मैं कभी बोला? वो मैं आपकी मन की बात समझता है ना मैं। अच्छा, और ऐसे किसने बोला कि आप ही अकेले ओमकार है? तो मेरा मन कह रहा है कि कल का टेस्ट कैंसिल हो जाए। बेटा मैं ओमकार सांगले की बात कर रहा हूँ। ये सही। तो मैं उसका ओमकार मन सांगले है पढ़ता ही हूँ नहीं ना। ना। ओमकार हाँ? तो सांगले मैं उसका मन पढ़ता हूँ ना। नहीं नहीं, मैं उनका टीचर हूँ, मैं उनका मन पढ़ता हूँ। क्या सर, बच्चों को पागल बनाते हो सर आप। पूछ लो ना, ओमकार सांगले है, आप सामने सामने पूछ लो। हाँ पूछो, कहा है सामने, दिखाओ मेरे को। कुछ भी है नहीं। सांगले। इधर ही सांगले, मेरे को तो नहीं दिख रहा। अरे हाँ, सांगले ओमकार लिखा है, मैं भाई ओमकार ढूंढ रहा हूँ। वीडियो ऑन करो, ओमकार सांगले इनको देखने दो। आपके तो बाजू में रहते ना, आप घर पे जाके देख लो ना। नहीं सर, वो बैठा ही नहीं है सर, वो लेक्चर ज्वाइन करके चला गया। वीडियो भी ऑन कुछ नहीं भी कर रहा, यार नहीं रिप्लाई कर रहा है चैट पे। सर नहीं, वो है कैसे ना पढ़ लिया आपने उसकी मन की बात? बेटा, उसके देखो टीचर आत्माराम भिड़े, जरा आप एक दो बार जरा देखो जरा उनको। अभी आप पकड़े गए। क्या पकड़े गए? आप देखो भिड़े को, हर एक बच्चे की मन की बात वो जान लेता है। सब पावर मेरे में भी है, समझे आप? चलो लास्ट है ना सर? बेटा नॉट लिस्ट। एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 मोल ऑफ गैस कंप्रेस्ड, मतलब पॉजिटिव वर्क, क्या वर्ड यूज हुआ? ठीक है, रिवर्स। रिवर्सिबली यस, फ्रॉम अ प्रेशर टू एटमोस्फेरिक टू 10 एटमोस्फेरिक। भी देखो, इधर आपको डेल्टा ई के लिए दो दो चीज चाहिए, बराबर है? वर्क तो भाई मैक्सिमम वर्क होगा। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो। Yes sir. हाँ, क्या बोलो ना? minus 2.303 nRT log to the base 10 और फिलहाल P1 बहुत upon P1 by P2। राहुल, चलो के बाद यहाँ पे आइसोथर्मली दिया है, तो can't we tell delta U is 0? डेफिनेटली विल टेल डेल्टा यू इक्वल टू 0, बट ये Q और Q विल बी माइनस W, तो वर्क कैलकुलेट करना ही पड़ेगा एट द एंड, Q के लिए एटलीस्ट। नहीं समझा? समझा। ओके, R क्या लिखूं मैं? तो तो देखो क्या बोला है, 0.08 इन हाँ सर, कैलोरीज पहले बोला है, दो वो लिख आएगा दो। 2। इसके लिए 2। नहीं समझा? समझा सर। ओके, तो कंप्रेस्ड शुरुआत में 2 एटमोस्फेरिक था, अभी 10 हुआ है, फाइनल है, ये फाइनल प्रेशर, ये शुरुआत का प्रेशर। बोलो भाई, मिक्सचर नहीं, तो इनिशियल प्रेशर इज 2/10, समझा ये? आगे 600 अभी क्या 1/5, सॉरी 1/5, 5/1 लिखा सर, क्या है? नहीं नहीं, वो थोड़ा जान का घाय है ना अभी। ठीक है, तो 1/5 को 5 करना है मुझे, ट्विस्ट इनवर्स इनवर्स। ठीक है, 1/5 को क्या करना है मुझे? 5 करना है मुझे, तो आई हैव टू टेक माइनस, ऑलरेडी माइनस है, और एक माइनस आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा वो। व्हाट आई डिड, समझा? समझा समझा। हाँ, तो भाई
ये log of 5 अभी दिमाग में होना चाहिए, log of 1 से 5 की वैल्यू दिमाग में होनी चाहिए ऑलवेज। क्लियर? log of 5 is 0.7 गाइस, लिख देता हूं इधर। log of 1 is 0, log of 2 is 0.3, log of 3 is 0.47, log of 4 is 0.6, log of 5 is 0.7। प्लीज गाइस इतना याद रखो, भी कुछ भी पूछा, चलो कुछ भी मतलब कुछ भी, 21, log of 21, log की प्रॉपर्टी यूज करो ना, चलेगा? बोलो भाई ओए। log of 3.47, इधर देखो, कैन यू सी वेरी वेरी स्मॉल चेंज इज देयर फर्दर। log of 6.75, 0.8, kind of that, simple। मैं क्लियर? कैसे करना है कोई भी लॉग की वैल्यू को? लॉग प्रॉपर्टी यूज करके फर्स्ट 5 लॉग की याद होनी चाहिए वैल्यू। हाँ भाई, समझा? कैलकुलेट कर सकते हैं अभी? हाँ बोलो। 7 6 42, तो ये 420 हो गया गाइस, एक पॉइंट और ये गया, 7 6 420, राइट? अभी 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल कम अप विद योर आंसर। नहीं समझा, जाने दो। कैन वी स्टॉप हियर? सो वर्क हाँ सर, जो भी बस आएगा, आज के लिए। ए होमवर्क लिखो पहले चुपचाप, ठीक है? वो तो आपको लिखना है ना सर। ए यार, हमें तो पीडीएफ में मिल जाएगा। हाँ यार, इंडिया का यही फायदा है। कितने क्वेश्चन चाहिए बोलो? हाँ, एक एक सर हमारा तो मन कर रहा है 0 दे दो। 0 तो मैं कभी एक देता ही नहीं हूँ, मेरे स्टूडेंट को ऑलवेज हाईएस्ट मार्क देता हूँ बेटा मैं। अरे मार्क्स एक नहीं, क्वेश्चन की बात ए है। यार, ऐसा नंबर सिलेक्ट करने के लिए जो हर बार हर एक में ऑलवेज अपन को फायदा हो। क्वेश्चन चेंज हो बट अपना नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। हाँ, 0.02। सब वीडियो को देख देख कर आप बड़े तेज हो गए हो सर। थैंक यू बेटा। बेटा ये लॉकडाउन में यही फायदा हुआ है, जबरदस्त देखा है मैंने वीडियो को। यार लफड़ा मैं लफड़ा भी करते हो? पता नहीं, तो जेठालाल करते बेटा, भिड़े नहीं करते। वीडियो भी करता है ना। कुछ भी, हाँ बिचर शिक्षक पे ऐसे करते हैं आपसे। कितने लफड़े हुए वो, कौन सी वो ताई के साथ, मच्छी वाली। कुछ भी, जेठालाल ने बचा था सर वीडियो को। हाँ हाँ वही तो सर, वो बेचारा जेठालाल तो बचाता है भिड़े को। तो मैं क्या मना करता हूँ? तो मेरे को भिड़े बचाने लफड़े वाले हैं ना करता भाई, है। आप लोग है जेठालाल, आप लोग बचा लेना मेरे को, ठीक है? नहीं नहीं सर। चलो सर फिर। बेटा नहीं, आज नहीं। आज नहीं का मतलब क्या हुआ? अरे वो घूमने जाते हैं ना, आज नहीं आता हूँ घूमने ऐसे। यार अपने लॉकडाउन नहीं होता तो एटीएम ट्रिप हो जाता था एक। है ना सर। हम्म, हाँ सर। लास्ट टाइम मजा आता ना उधर माथेरान में ना, माथेरान। सही वाला मजा आया था। नहीं 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 आया था सर। वही ना, आप रह गए, इसलिए बोल रहा हूँ 11 ज्वाइन कर लेने का।
11th में मैं सर था ही बहुत ना मजा यहाँ आया पे। था। था ही नहीं ना मैं यहाँ पे सर 11th में। अभी तक हमारे ओम ओम पटेल ने उधर का फोटो रखा है डीपी पे, देखो जरा उसका फेसबुक। फिर रखा है मैंने वही तो बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ इंस्टा पे भी है। आपके भी 2-4 फोटोज लीक हुए हैं सर। मेरे 2-4 फोटोज लीक हुए। यस वो स्विमिंग पूल वाला वो सब। क्या बात आपको कर रहे हो? एक्सपोज कर दिया इन लोगों ने। कितना खेले थे हम लोग स्विमिंग पूल में, पूछो मत। सर क्रिकेट भी सर खेले थे। उससे ज्यादा सर आप मैं क्रिकेट कम खेला था, लेकिन वो स्विमिंग पूल में तो मजा आ गया था। सर आपका डिस्को डांस भी है मेरे पास। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर बड़े नॉटी हो रहे हो। नहीं बेटा, उसमें क्या, सब लोग हम लोग धमाल जबरदस्त किए थे। ये साल चांस नहीं मिला था, मैंने सोच के रखा था पूरा। किधर सर किधर? ये टाइम है ना एक्चुअली। लोनावला। हाँ, लोनावाला से आगे है ना एक इगतपुरी, इगतपुरी में बोल रहा हूँ, सॉरी। एक मस्त जगह थी, मैंने दिमाग से निकल गया अभी। अरे इगतपुरी भी मस्त है। हाँ, इगतपुरी अपन गए थे ना, उसके लास्ट टू लास्ट ईयर है ना, सबको मैं चलो ना इगतपुरी चलते हैं लेके गया फिर। था। नहीं नहीं बेटा, अब लास्ट टू लास्ट टाइम हम लोग इगतपुरी के रेन फॉरेस्ट में गए थे, मतलब माथेरान से पहले, मतलब आपके प्रीवियस बैच को। इस साल क्लास ऑफलाइन चालू करना ही ट्रिप है। जी सच में। हाँ भाई पॉइंट है। क्या 4 बोला क्वेश्चन है, 4 दे दूं मैं? नहीं सर ये कितना नहीं काफी है सर सर। एक एक लो ना सर। चल सर एक एक और दे डाउट देता हूँ। हाँ थेम्बे बोलो बेटा। थेम्बे तळे साचे। एक मैं सर ये पहले जो क्वेश्चन, हाँ हाँ सॉरी बोलिए। सर ये जो इसके पहले वाला, हाँ इसमें वो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है ना प्रेशर, तो हम आर की वैल्यू 0.0 क्यों नहीं ले सकते? देखो, पहली बात, प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो द थिंग इज एटमॉस्फेरिक कैंसिल हो जाएगा इधर प्रेशर, P1/P2। ये पहले क्लियर हुआ। हाँ सर। अभी इधर आर की वैल्यू में आपको आंसर किस में चाहिए, जो क्वेश्चन में दिया है। इसके लिए अपन ने आर की वैल्यू कैलोरीज में लिया, कैलोरीज पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर केल्विन केल्विन जाएगा, इधर से नंबर ऑफ मोल्स जाएगा, तो आर यू विल बी गेटिंग इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। ओके सर। समझा? हाँ ओके, लास्ट क्वेश्चन गाइस। हेलो प्रथम। बोल रात में डिस्कस करते हैं। क्या हुआ? नहीं वो मैं सर का एक्सप्रेशन देख के हंस रहा था। कौन से ये क्वेश्चंस? हाँ दो ही तो है। हाँ अरे मेरा प्लेन नहीं हुआ यार। अभी प्लेन बचा बैठना मेरा। मैं बैठ रहा हूँ कल अभी। तो आप प्लेन करके फोन भी करने वाले थे, वो दिन, सॉरी कल नहीं, अभी तक प्लेन नहीं हुआ है, बोलो। सर वो तुलसी के शादी में गया था ना। नहीं वो बड़ा कौन है? है बहुत बड़ा है वो टॉपिक बहुत बड़ा है सर। हाँ बड़ा सर। कितना भी बड़ा होने दो यार, वो दिन आपने क्या बोला था, मैं अब भी प्लेन खत्म करके तेरे को फोन करता हूँ रात को। अभी तक रात हुई नहीं है। लाइन एंड प्लेन है ना सर। वो दिन वो आपने क्या बोला था, लाइन की वो बात लाइन की का नहीं थी, प्लेन की बात की थी आपने। नहीं नहीं लाइन की बात की थी सर, झूठ मत बोलो सर। अरे ऐसा नहीं होता सर। ओमकार रिकॉर्डिंग ओमकार चेक कर लो सामने है, सर। ओमकार सामने है, रिकॉर्डिंग चेक करने की ओमकार क्या जरूरत है? लाइन यस बोला सर था ना। वो बोला था कि वो लाइन करके मेरे को फोन करेगा और कल कुछ हम भी। लोग हाँ प्लेन सर करेंगे।
देखो बाकी लोग ने भी सुना था वो दिन, बाकी लोग को पूछ सकते हैं। बाकी लोग थे ही नहीं ना सर, हाँ नहीं क्या थे बात सर। कर रहे हैं? जो लोग बचे थे वो लोग सिर्फ चालू करके बैठे थे, उनको लगा लेक्चर चालू है अभी तक। चलो कैलकुलेट वॉक, दैट्स इट। ओके दो चलो सर, क्वेश्चन बाय। भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। ग्रेट, चलो ओके बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर, शुभ रात्रि। अरे सर शुभ पीछे इवनिंग। देखो, पीछे पीछे क्या? हाँ कोई है। पीछे तो देखो। कोई नहीं है पीछे। है देखो तो। अरे नहीं है भाई। चलो बाय बाय। बाय बाय।